तो आज चैप्टर 6 ऑफ अपरोक्षानुभूति हम पढ़ेंगे। ठीक है। प्रेम अहम से आगे। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, आपने जैसे कहा था कि जब कोई पैदा होता है तो वो वृत्तियों और विकारों के साथ पैदा होता है, तो छोटे बच्चे इतने खुश क्यों मालूम पड़ते हैं? आचार्य प्रशांत: जिनके पास बच्चे हों उनसे पूछो ज़रा। ये सवाल कोई छड़ा कुंवारा ही पूछ सकता है कि बच्चे खुश क्यों मालूम होते हैं। बेचैनी अगर देखनी हो वास्तव में तो किसी बच्चे में देखना। तुम उसे शांत बैठा कर दिखा दो। विचलन और ऊब अगर दिखानी हो तो बच्चे में दिखाना। क्षण भर को उसकी आंखें रुकती नहीं। हाथ चल ही रहा है, पाँव चल ही रहा है, मुंह भी चल रहा है। कुछ खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला तो अपना ही अंगूठा, कई बार तो पाँव का अंगूठा। तुम्हें बच्चे में शांति कहाँ दिख गई भाई? वो पैदा होते ही क्या कहता है कि कमल मुद्रा या चिंगाड़ मार कर रोता है? रोता ही है ना। बच्चा तो अगर शांत हो जाए तो माँ बाप घबरा जाएंगे, कुछ हो तो नहीं गया इसको। वो तो पालने में भी पड़ा होता है, तो क्या कर रहा होता है? हाथ पांव चला ही रहा होता है। छटपटाहट दिखानी हो अगर पूरे तरीके से जैविक प्राकृतिक जन्य उसके शरीर में छटपटाहट भरी हुई है तो बच्चे में देखो। माँ का सारा उपक्रम ही यही होता है कि बच्चे को किसी तरीके से शांत रखूं, और शांत वो होता नहीं। उसको शांत करने का एक ही तरीका होता है, सुला दो। वो जगह नहीं कि पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती है जग गया इनका। अध्यात्म है ही इसलिए कि जैसे तुम पैदा हुए थे वैसे ही जियो छटपटाते पड़ते। अभी बच्चे को यहाँ ले आओ, कभी उसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा। हर इंद्रियगत पदार्थ के प्रति उसका आकर्षण है। यहाँ कुछ लाल सुनहरा कर दो, बच्चा तुरंत क्या करता है? उसकी ओर हाथ बढ़ा देता है। जो इसको दिखा नहीं, जो उसने छुआ नहीं, तुरंत उसके और वो आकर्षित हुआ। कौन सा बच्चा तुमने देखा है जो निरपेक्ष निष्प्रह भाव से साक्षी मात्र होकर देखता हो? ठीक ये जगत का मैला है, अब सब आवत जावत है। ये माँ है, ये बाप है। श्रोतागण हंसते हैं। ऐसा कौन सा बच्चा तुमने दिखा? फिर बच्चा पशुवत पैदा होता है। सारी सामाजिक शिक्षा होती ही इसलिए है कि ये तो चीज़ पैदा हुई ही पशु जैसी, इसको संसार दे करके इंसान बना दो। दिक्कत बस ये हो जाती है कि समाज जो शिक्षा देता है वो मामले को, बीमारी को, मर्ज को और बिगाड़ देती है। तो कुछ तो तुम गड़बड़ पैदा हुए ही थे और बाकी ज़माने का तोहफा है। श्रोतागण हंसते हुए, प्रश्न पढ़ते हुए थोड़ा सा लंबा सा है, पर उसका सार ये है कि अगर किसी से सच्चा प्रेम हो, रिश्ता भले देह से संबंधित हो, पर अगर प्रेम सच्चा हो तो क्या मृत्यु के बाद भी उनकी आध्यात्मिक और भौतिक मदद की जा सकती है? किसकी मृत्यु के बाद? अपनी मृत्यु के बाद या उनकी मृत्यु के बाद? प्रश्नकर्ता दो अपनी। आचार्य: अपनी मृत्यु के बाद। कबीर से पूछा था एक बार किसी ने कि मेरा कुछ बताइए, मुझे मृत्यु के बाद स्वर्ग है कि नहीं? तो उसकी और थोड़ी देर देखें, फिर बोले, जियत ना तरे, मरे को तरी है। यदि कुछ दिया है प्रियजनों को, स्वजनों को, तो वही क्यों ना दे दें जो ये सवाल पूछ रहा है। ये सवाल कौन पूछ रहा है? मरा हुआ या जीता? प्रश्नकर्ता दो मरा हुआ। श्रोतागण हंसते हुए, प्रश्नकर्ता दो मरा हुआ से मेरा मतलब प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति से था। आचार्य: वो प्रश्न ही मरा हुआ है या जीवित है? प्रश्नकर्ता दो वो अटैच्ड है। आचार्य: मुर्दा अटैच्ड होता है? प्रश्नकर्ता दो नहीं। आचार्य: हाँ, कभी हुआ है कि मुर्दे की घड़ी उतारें और वो लगा दे, मेरी घड़ी लेकर जा रहा है? ये सवाल कौन पूछ रहा है? श्रोता: जीवित मनुष्य। आचार्य: और अगर तुम वास्तव में किसी को कुछ देना चाहते हो, तुम गंभीर हो, देने की तुम्हारी भावना सच्ची है, तो तुम ये कहोगे कि 20 साल बाद जब मरूंगा तब दूंगा, या अभी दे दोगे? जवाब दो। श्रोता: अभी। आचार्य: तुम ये कहते हो कि बेटा तेरा बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दिया है, पर वसीयत में लिख दिया है कि मैं जिस दिन करूँगा उसी दिन उसके दरवाजे खुलेंगे तेरे लिए।
ऐसा करते हो, या ये कहते हो कि आज चल, आज तेरी उंगली पकड़ कर ले जा रहा हूँ और जिस जगह तुझे पढ़ना चाहिए वहाँ तुझे दाखिल किए देता हूँ। कोई प्यासा है उसे आज पानी दोगे, या ये बोलोगे कि ग्लेशियर पिघला रहा हूँ, 5 ही साल लगेंगे, लेकर आता हूँ, आज दो ना। देना चाहते हो तो कल का इंतज़ार क्यों? और मेरा आशय यही नहीं कि मृत्यु के बाद का इंतज़ार क्यों, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। कल तक भी क्यों ठहरते हो? और कल तक ही ठहरना है तो जो सवाल पूछा है इसका उत्तर मैं 2 साल बाद दूंगा। खुद को तो जो चाहिए वो नहीं कह रहे कि श्रीमान इसका उत्तर मुझे मेरे मरने के बाद दें, उसका उत्तर तो चटपट चाहिए अभी। और जो स्वजन है यदि उन्हें कुछ देना है तो तत्काल क्यों नहीं, बोलो। ये देख रहे हो मन के खेल, वो भविष्य पर टालता है, और भविष्य पर वो इसलिए नहीं टाल रहा कि मृत्यु है, भविष्य में वो भविष्य पर इसलिए टाल रहा कि कल यदि अभी कुछ बचा है तो कल तक जीऊँगा। कल जो उद्देश्य दे करके कल तक जीने की तैयारी कर ली तुमने। बात भले मृत्यु की हो रही है पर लोभ जीवन का है, प्रश्न जिजीविषा से निकला है। विषय भले ही उसका मृत्यु है, इरादा सुंदर है, भावना प्यारी है, देना चाहता हूँ। दोनों हाथ दीजिए, खुले हाथ दीजिए, दिल खोल कर दीजिए। अभी दुकानों पर लिखा रहता है ना, आज नकद। अध्यात्म में वो बात प्रेम के लिए है। अभी दो ना। ये सब क्या है कि हम भले ही अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं पर उन्हें पता भी नहीं कि उनके लिए 2 करोड़ की एक एडी एफडी करा रखी है, वो हमारे मरने के बाद टूटेगी। तुम जीते जी टूटे हुए हो, मरने के बाद जो टूटेगा सो टूटेगा। और ऐसे भूत बाप घूम रहे हैं जो सीधे मुंह अपने बच्चों से बात करते नहीं पाए जाते, पर 2 करोड़ की एफडी करा रखी है लड़की के लिए। लड़की कहेगी भाड़ में जाए तुम्हारी एफडी, आज मुझे तुम्हारे स्नेह की ज़रूरत है। तब तुम रूखे हो, खाली हो, रेत हो, और धौंस तुम्हारी ये है कि देख तेरे भविष्य के लिए, तेरी पढ़ाई के लिए, तेरे दहेज के लिए मैंने इतना पैसा जुगाड़ रखा है। ये क्या व्यर्थ की बात। देना है तो आज दो ना। पौधा आज सूख रहा है और तुम टैंकर मंगवा रहे हो यूरोप से। इम्पोर्टेंट पानी दूंगा तुझे, इम्पोर्टेड पानी दूंगा तुझे। वो कह रहा है भाई चुल्लू भरी दे दे, पर आज दे। नहीं चाहिए टैंकर तुम्हारा, थोड़ा अशुद्ध जल ही दे दो, लेकिन आज ही दे दो। सुनो अच्छे से, पिता हो यदि, अभिभावक हो यदि, तो बच्चों को, प्रियजनों को ऐसा कर दो कि उन पर तुम्हारी मौत का असर ना पड़े। ये ना पूछो कि मैं अपनी मौत के बाद उनके कैसे काम आऊँगा, पूछो कि ऐसा कैसे हो जाएगी मेरी मौत के बाद उन्हें मेरी ज़रूरत ही ना पड़े। उन्हें ऐसा सक्षम बना दो। पिता हो तुम, प्रेमी हो तुम, स्नेही हो तुम। और होता यह है कि जब तुम मेरे तो तुम्हारे बाप पूरा कुनबा, पूरा घर चरमरा कर गिर गया तो फिर तो तुम बहुत बड़े दुश्मन थे सबके। फिर तो तुमने अहंकार वश ये किया था कि घर का केंद्रीय स्तंभ बनकर बैठ गए थे, और जब वो स्तंभ गिरा तो पूरा घर ही गिर गया। जिससे प्यार करते हो उसकी ज़िंदगी में अपने आप को गैर महत्वपूर्ण बना दो। और हम करते उल्टा है। हम करते हैं हम जिससे प्रेम करते हो उसके लिए बहुत कीमती हो जाए तो अच्छा है। बार बार पूछते हो तुम्हें मेरी याद आती है, और कोई जवाब दे दे नो आई डोंट मिस यू। तुम कहोगे लियो पोल खुल गई। ये तो प्यार ही नहीं करता। आदमी अमर होने के लिए लालायित रहता है। ये देखे हैं ना मकबरे और स्मृति स्तंभ, ये सब राजाओं ने क्यों बनवाए थे? हम न रहें, हमारे बाद श्रोता लोग याद करेंगे। आचार्य, ये अमर होने की आकांक्षा है। आदमी कहता है मेरा शरीर भले चला गया, मैं लोगों की यादों में तो जिंदा हूँ ना। और अक्सर लोग इस बात को बड़ा पुण्य विचार समझते हैं। रहें न रहें हम महका करेंगे। और भूत हो क्या, डर काहे नहीं रहे, पूरे मर काहे नहीं रहे। मर कर भी कह रहे हो रहे ना रहे हम महका रहेंगे, चहका रहेंगे, दहका रहेंगे, बहका रहेंगे। जा कहे नहीं रहे हो बाबा, जा कहे नहीं रहे हो बाबा, जगह क्यों नहीं खाली। लेकिन ऐसा लगता है कि ये देखो, ये हमारी नेक इरादों का सबूत है कि हम मर कर भी टंगे रहेंगे।
तुम्हारे नेक इरादों का सबूत ये होता है कि जब तुम मरो तो किसी को तुम्हारी याद ना आए। जब तुम मिटो तो ऐसे मिटो कि समय की रेत पर तुम्हारे पदचिन्ह नजर ना आए, पूरे गायब हो जाओ, महामृत्यु हो जाए तुम्हारी पूर्ण विलुप्ति। इसी में तुम्हारी भी भलाई है, इसी में संसार की भी भला है। सोचो तो, तुम मर गए और कोई तुम्हें याद किए जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि तुम उसे अपने ऊपर आश्रित छोड़ गए हो। श्रोता, तुम अपनी ज़रूरत छोड़ गए। आचार्य, तुम अपनी ज़रूरत पैदा करके मर गए हो। ये तुमने पाप कर दिया ना। तुम्हारा मरना तो ऐसा होना चाहिए कि तुम मिट जाओ, किसी को खबर भी ना हो। छोटा था पेड़, तब तक तुम उसे सींचते रहे, और एक दिन ऐसा आए कि तुम हो कि नहीं हो। पेड़ की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि अब वो फलेगा, फूलेगा, पुष्पित, पल्लवित होगा। अब ये बात अहंकार को जरा चुभता है कि हमारे बाद हमें कोई याद नहीं रखेगा। ये तुम उसके भले के लिए पूछ रहे हो कि अपने भले के लिए पूछ रहे हो? और ये बात तुम्हें मरने के बाद क्या प्रासंगिक रहेगी? तुम तो मर गए, अब कोई तुम्हें याद भी कर रहा है तो तुम्हें क्या मज़ा आ गया। लेकिन तुम जब तक जी रहे हो तब तक इस बात को चटखारे ले करके स्वाद लेना चाहते हो, रस लेना चाहते हो कि मैं मरूंगा तो देखो बेटा, और जताते भी खूब हो कितना ना आनंद आता है, विकृत आनंद। अगर मैं मर गया तो, और तुम बोल दो अगर मैं मर गया तो, और दो लोग दो आंसू लुढ़का दे, तब तो पूछो ही मत कि अहंकार कैसे तृप्त होता है कि ये देखो हमारा वैभव, ये देखो हमारा महत्ता। हमारी मृत्यु के ख्याल मात्र से 5 जने रो पड़े। और संतों की बात दूसरी है, वो मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। वो कहते हैं कल मरते हो हम, आज मर जाएं। उनका मरण अलग है, वो वास्तव में मिटना चाहते हैं, और तुम चाहते हो कि मृत्यु हो जाए उसके बाद भी बचे रह जाएं, मिटे ना लोगों की स्मृतियों के पीछे बचे रह जाएं। ये विकृत ख्याल है, ये रुग्ण ख्याल है। इसको हटाओ, जीवन भरा पूरा रखो, उसके बाद मृत्युरांत क्या होगा इसका विचार आएगा ही नहीं। जो खुल कर जी रहा है उसे न मौत याद आती है, न मौत के बाद का समय। मौत के बाद वैसे भी ये बताओ, समय बचता है क्या? तुम्हारा समय तो उसी दिन शुरू हुआ था ना जिस दिन पैदा हुए थे। उसी दिन तो घड़ी टिक टिक, उससे पहले कोई घड़ी थी? बोलो। तो जिस दिन तुम मरोगे उस दिन घड़ी रुक जाएगी। अब कौन सा समय? क्या बोल रहे हो मृत्यु के बाद? जैसे कि मृत्यु के बाद समय होता है। तुम गए, समय गया, किसकी बात कर रहे हो? खुलकर जियो, जो खुलकर जी लिया वो पूरा मर भी गया। आधा अधूरा जियोगे तो आधा अधूरा मरोगे, फिर बरगद के पेड़ पर लटकोगे पिशाच बनकर, और बच्चे पत्थर मारेंगे, देखो वही है अधमरा प्रेत, उसको पत्थर मारो। तो जब मरना तो पूरे मरना, और जब मरने का सूत्र है पूरी जीना। पूरा जियो, डर डर कर नहीं, सकुचाते हुए नहीं। आत्मा को पूरी अभिव्यक्ति दो, हृदय को खुलकर बोलने दो, जो होना ही चाहिए उसे होने दो, फिर मौत का ख्याल आएगा नहीं। और जो ऐसा जीते हैं वो तो तरते ही हैं। उनका पूरा कुनबा तर जाता है, उनके प्रियजन बार बार उन्हें अनुग्रह व्यक्त करते हैं। ऐसों की मृत्यु नहीं होती, निर्वाण होता है।